भगवान शिव को हम अक्सर अकेला देखना चाहते हैं, ध्यान में लीन, समाधि स्थित, मौन और निर्लिप्त। लेकिन जब ब्रह्मांड के सृजन की बात आती है तो शिव अकेले नहीं रह सकते, क्योंकि शिव केवल पुरुष नहीं है, वो केवल शक्ति भी नहीं है, वो दोनों हैं, शिव और शक्ति। सृष्टि की शुरुआत तभी हुई जब निराकार ब्रह्म ने स्वयं को दो भागों में बांटा, एक बना शिव, दूसरी बनी शक्ति। और यही है अर्धनारीश्वर का रहस्य, जहाँ आधा शरीर शिव का है और आधा शक्ति का। ये सिर्फ कोई मूर्ति नहीं, बल्कि सृष्टि का सबसे गहरा सत्य है कि जीवन केवल तभी संतुलित होता है जब उसमें दोनों ऊर्जा, स्त्री और पुरुष, माया और योग, भावना और विवेक बराबरी से बहे। शिव शक्ति के बिना शव है और शक्ति शिव के बिना दिशाहीन। शक्ति बनती है माँ पार्वती, काली, दुर्गा, उमा और सती। हर रूप में वो शिव को पूर्ण करती है। जब सती अपने पिता के अपमान से दुखी होकर अग्नि में समा जाती है, तब शिव संसार से विरक्त हो जाते हैं, नाचते हैं तांडव। लेकिन वो तांडव क्रोध का नहीं, प्रेम का था, क्योंकि शिव बिना शक्ति अधूरी है। और जब पार्वती के रूप में शक्ति पुनः आती है, जब शिव भी जीवन में लौटते हैं। ये हमें सिखाता है कि जीवन में अगर स्थिरता चाहिए तो साथ चाहिए, ऐसा साथ जो केवल शरीर का नहीं, आत्मा का हो। अर्धनारीश्वर यही संदेश देता है कि सच्चा संबंध बराबरी का होता है, एक दूसरे के बिना कुछ भी पूर्ण नहीं। समाज जो स्त्री और पुरुष को अलग अलग समझता है, शिव उसे एकता का पाठ पढ़ाते हैं। वो कहते हैं, तुम चाहे स्त्री हो या पुरुष, तुम्हारे भीतर दोनों ऊर्जा है, और जब तुम दोनों को पहचान लोगे तभी तुम स्वयं को जानोगे। शक्ति का रूप तेज, ऊर्जा और उग्रता है, वहीं शिव का रूप शांति, स्थिरता और मौन है। और जब ये दोनों मिलते हैं तब जीवन में संतुलन आता है। अर्धनारीश्वर का यही रहस्य है, प्रेम, सम्मान और एकता। आज के समय में जब रिश्ते टूट रहे हैं, अहंकार हावी है, तब शिव और शक्ति का यह मिलन हमें सिखाता है कि एक दूसरे को बदलो मत, अपनाओ। शक्ति अगर तेज है तो शिव उसे स्थिरता देते हैं, और शिव अगर ठहरे हैं तो शक्ति उसे गति देती है। यही सृष्टि का चक्र है। ब्रह्मा सृजन करते हैं, विष्णु पालन करते हैं, लेकिन शिव और शक्ति मिलकर चेतना को जन्म देते हैं। यही चेतना हम सबके भीतर है, बस पहचानने की जरूरत है। जब आप ध्यान करते हैं, जब आप प्रेम करते हो, जब आप मौन होकर अपने भीतर झांकते हो, तब आप शिव के पास नहीं, शक्ति के भी पास होते हो। और जब आप अपने भीतर इस मिलन को महसूस करने लगते हो, तब बाहरी संसार में सब कुछ बदलने लगता है। यही है शिव और शक्ति की पूजा, केवल मंदिर में नहीं, अपने मन में उन्हें एक रूप में देखना। इसलिए जब अगली बार आप अर्धनारीश्वर की मूर्ति देखें तो जानिए, वो केवल भगवान नहीं, वो आप ही हैं, अपने भीतर का संतुलन, प्रेम और पूर्णता का प्रतीक।